नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। और दिन भर एक हैक्टिक सेशन के बाद काफी लंबा चौड़ा और दिन भर आपने सुना भारत निर्माण किस तरीके से 2047 विकसित भारत विजन को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है, किन पड़ावों को पार करना है, क्या कुछ करना अभी बाकी है, कितनी चुनौतियां राह में है। तो बहुत टायरिंग सेशन, लेकिन अब उस थकावट को दूर करने के लिए एक लोक गायिका, ओजस्वी तेजस्वी, जिसकी आवाज और गूंज ऐसी जो सीधा दिलों पर दस्तक देती है और विरोधियों के छाती पर जिससे बल पड़ने लगते हैं, ऐसी नेहा सिंह राठौर हमारे साथ कैमूर भभुआ से हैं, बिहार की धरती से हैं, तो जज्बात अलग ही लेकर के चलती हैं। खूब तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की इस बेटी का। बहुत स्वागत करती हूँ मैं नेहा आपका। शुक्रिया। लेकिन फिर एक बार चर्चा में इसलिए आ गई है, एक तो आप सब जानते हैं चुनाव है, तो चुनाव हो वो भी यूपी का हो और नेहा सिंह की चर्चा ना हो फिर कैसे चलेगा, चाहे यूपी हो या बिहार में, फिर कैसे चलेगा। क्योंकि यूपी में काबा यही कह के चुनाव को एक तरफा मोड़ने की पुरजोर कोशिश नेहा की हम देख चुके हैं, और एक बार फिर अब चुनाव सर पे आ गया है। और उससे पहले गा के सुर्खियों में आ गई कि तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है। बताइए। और नेहा कह रही थी कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मेरे से बात हुई थी तो अलग से नेहा कह मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, लेकिन जब पॉलिटिकल मंच पर पहुंच जाएंगी कहेंगी तुम सा कोई झूठा कोई बेईमान नहीं है, सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री को, तो नेहा पॉलिटिक्स में तो खींची जाएंगी। अच्छा, मैंने झूठा और बेईमान कहा, आपने समझ लिया मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसा तो बोला नहीं कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रही हूँ या किसी की बात कर रही हूँ, पर ये बहुत अच्छी बात है। मैं झूठा और बेईमान बोलती हूँ, आपके जज्बात लोग समझ लेते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है जी। तो उसी के साथ शुरुआत हो जाए। एक बार बड़ा पसंद कर रहे हैं लोगों से, आपने राहुल गांधी के मंच से जो गाया, या अगर आपको चाहती हैं चुनाव के लिहाज से आपने कुछ नया तैयार किया हो इस बार फिर। नहीं, आपने जो कहा तुम सा कोई, ये माइक ठीक है ना? हाँ ठीक है, थोड़ा सा क्लोज रखिए। तो मैं उसी से शुरुआत करती हूँ, लेकिन उससे पहले शुक्रिया ये मंच देने के लिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त मुझे लगता है इस देश में अल्पसंख्यकों के प्रति एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो मुझे नहीं लगता सही है। उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, गद्दार कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठ रहा है। ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाई, मुझे बहुत ज्यादा थोड़ा सा बेस कम करिए, पर कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे। एक्चुअली इको आ रहा, मुझे लग रहा है मैं फिर जो बोल रही हूँ वो मेरे पीछे है ना, थोड़ा सा बेस कम करिए। हाँ, तो उस पे मैंने एक गीत लिखा था, बहुत पहले गीत लिखा था। कल जब मैं पुणे में थी मुझे अवसर मिला तो मैंने इस गीत को सुनाया, आज भी मैं न्यूज 24 के माध्यम से सुनाती हूँ। हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बजा सकते हैं ताली अगर अच्छा लग रहा है तो। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। क्यों? कि जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली, अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत खराब माइक लग रहा है भैया, एकदम मैं नहीं गा पा रही। टेक्निकल टीम प्लीज देखिए, मुझे माफ कर दीजिएगा, एक्चुअली मुझे सचमुच डिस्टरबेंस हो रही है इसलिए मैं बोल रही हूँ। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। ए जी लाल किले पे जो झंडा फहराया जवान, आजाद हिंद फौज वाला शाहनवाज खान, हसरत मोहानी बोले इनकलाब जिंदाबाद,
हिंदुस्तान जिंदाबाद, पर इस बात का जालिम तुझे इल्हाम नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। कटवा लिए सिर और मिला जख्म भी गहरा, फिर क्यों वतन परस्ती पे शुबह का है पहरा। ऐसे न कोई नफरतों की राहों में गुम हो, कुर्बानियों को जानकर भी चुप खड़े तुम हो। यूसुफ में हर अली की पहचान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। गाया तो आपने बहुत खूब नेहा, लेकिन क्योंकि भारत, ये देखिए भारत समिट है ना 2026, ये हम निर्माण की बात इस समय कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी आपने लिखा इंस्पायर होकर के कि जिसमें निर्माण की झलक दिखती हो? वोट चोरी पे गीत लिखा, मैं आपको वो सुनाती हूँ। पॉजिटिव वे में, कुछ अच्छा काम मोदी जी का आपको लगा हो, उस पे आपने कुछ लिखा हो कि हाँ इस सरकार ने कुछ अच्छा किया हो। अच्छा किया है, मुझ पे 10 मुकदमे किए हैं सरकार ने। अभी आपको पता है 2 दिन पहले मेरे खिलाफ एक और मुकदमा हो गया है छत्तीसगढ़ में। तो ये अच्छे काम है सरकार के। महिलाएं जब मुखर होकर सामाजिक मुद्दों पर गीत लिख रही हैं, गा रही हैं, तो सरकार जो है मुकदमे करवा रही है। उस पे मैं जरूर गीत सुनाना चाहूंगी, इजाजत है? सुनाइए सुनाइए। अरे औरत पे जोर दिखावे ये कैसा मर्दाना, मानक जी, औरत पे जोर दिखावे ये कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, रजऊ छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना, रजऊ छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम है आम जनता न हमको आजमाना, हम है आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे 56 की छाती जाके सीमा पे फूलाना, लाल लाल आंखें जाके चाइना को दिखाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। और एक चीज और न्यूज 24 के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे लोकतंत्र आया बीता गोरों का जमाना, साहेब गायब हम गाना ना ही जाइब कैद खाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। कि क्यों इतना केस हो जाता है नेहा जी आपके ऊपर? मतलब ऐसा तो इस गीत में कुछ है नहीं, पसंद भी कर सकते हैं लोग, लेकिन फिर भी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। आपको क्या लगता है क्यों आपकी इतनी ट्रोलिंग शुरू हो जाती है? एक पक्षियां दिखती हैं आप इसलिए क्या? एक पक्षियां दिखती हैं क्या इसलिए? नहीं, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है कि क्यों हो जाता है। एक व्यक्ति ने मुझे कमेंट में लिखा था कि तुम्हारी हैसियत क्या है प्रधानमंत्री से सवाल पूछने की? महिला हो, घर में रहो, महिलाओं को शोभा नहीं देता है राजनीति पे बात करना, सामाजिक मुद्दों पर बात करना। तुम्हारा काम चूल्हा चौका नेनुआ लौका नून मरिचा करो। आप समझ रही हैं? तो समस्या यह है कि मैं महिला हूं। आपको लोग ऐसा लिख देते हैं? आप कभी मेरा कमेंट सेक्शन खोलिएगा मैडम, ऐसे पागल हो जाएंगी। क्या क्या गंदा से गंदा, भद्दा से भद्दा AI वीडियोस, ऑडियोज चल। आप लोग अवेयर नहीं है इस चीज से। आप समझ रहे हैं? एक लड़की को, एक महिला को हतोत्साहित करने के लिए, सर मैं, आप लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों से भी कहना चाहती हूँ, इस देश में इस समय यही चल रहा है। जो कोई भी बोलने की कोशिश कर रहा है कुछ ढंग की बात,
है ना, बेरोजगारी पे भाई बात हो जाए, महंगाई पे बात हो जाए, हम क्या पूछ ले रहे हैं आपसे? हम आपका मंत्रालय थोड़े मांग ले रहे हैं कि आप गुस्सा गुस्सा के FIR करवा दे रहे हैं। हम तो बस सिंपल सी बात कह दे रहे हैं कि सर पेपर लीक कैसे हो गया। आप समझ रहे लेकिन हैं? ये अच्छी बात है, नेहा पूछ रही है पेपर लीक कैसे हो गया, युवाओं के साथ खड़ी है। लेकिन नेहा तब नहीं पूछती जब झारखंड में पेपर लीक हो जाता है, तब तो सवाल आपसे पूछे जाएंगे आपने वहां के लिए कुछ लिखा। आपको पता है आशा जी, आपको पता है, इसीलिए मेरा कई बार ऐसे बहस हो जाता है। आप लोगों की होमवर्क थोड़ी कमजोर जरूर रहती है। आप अभी मेरा ट्विटर खोल लीजिए, झारखंड के लिए मैंने पोस्ट लिखा है, प्लीज मैडम उसको देख लिखा लीजिए। है, बता दीजिए ना। वही तो मैं नहीं, कह रही हूँ, कोई आप- अच्छा गीत आ- लिखा हो आ- जो जन जन के जुबान तक पहुंचा, इससे अच्छी बात क्या होगी? गीत नहीं, आप मेरे स्टेटमेंट देख लीजिए। न्यूट्रल देखिए, मैं कह रही हूँ एक कवि को न्यूट्रल होना चाहिए। जहां परेशानियां है वहां भी उठाइए, जहां जहां है। मैं कह रही हूँ देश भर में, ये सरकार क्या विपक्ष की भी मैं सरकार आपको हो। बता रही हूँ, मुझे याद है सबसे पहले मैंने बिहार में काबा गाया तो लोगों ने कहा कि अरे ये तो RJD की एजेंट है, जबकि उसमें एक लाइन क्लियरली मैंने गाया था कि 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, अरे तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। काबा, बिहार में काबा। इसके बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आया, मैंने यूपी में काबा गाया, उससे मतलब ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया। तो फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये समाजवादी पार्टी की एजेंट है। बंगाल में चुनाव आया, हाँ, तो मैंने गाया दीदी बंगाल के हो ही गई, मतलब फगुआ का मौसम था, होली का मौसम था। आप तो बिहार से हैं, समझती हैं। तो हमारे यहाँ चैता गाया जाता है, फगुआ गाया जाता है। तो मैंने उसके तर्ज पे एक गीत लिखा, दीदी बंगाल के हो ही गईलू तू काल, अरे बांग्लादेशियन के स्वर्ग बंगाल, ऐसे करके मैंने एक गीत बनाया। तो लोगों ने कहा अरे 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 नहीं नहीं, पक्का पक्का ये आम आदमी पार्टी की एजेंट है। दिल्ली में चुनाव आया, मैंने दिल्ली में काबा गाया। अरे कोई तो आपको नहीं लगता कि चलिए आप सबके लिए, अगर आप मानती हैं नहीं मैं तो निष्पक्ष हूं, मैं सही तरीके से काम कर रही हूं, आपको नहीं लगता आपको किसी राजनेता के साथ मंच नहीं साझा करना चाहिए, क्योंकि आप पे फिर ठप्पा लगता है? मैं देखिए, कल भी मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा था कि बताइए आप राहुल गांधी जी के साथ। मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहली चीज वो महिलाओं का मंच था, शायद आपने देखा होगा, अगर आप लोग गए हाँ, मैंने होंगे cover देखा, करने। मैंने सुना, बिल्कुल। तो वहां पर बहुत सारी महिलाओं के दुख मैंने भी सुने, और मैं भी एक पीड़िता होने के नाते वहां पर गई थी। मुझे एक कॉल आई, बोला गया कि क्या आप अपनी बात रखना चाहेंगी? मैंने बोला मेरे खिलाफ तो अभी 2 दिन पहले ही एक और FIR हो गई है, और मुझे तो एक पिछले 5 साल नेहा सिंह राठौर को किसी के प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत है? आप कहेंगी करोड़ों लोग सुनेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से भी मैं गाऊं बेरोजगारी के गीत, है ना। आप लोग क्यों कहते हैं राहुल गांधी के मंच? मैं तो नरेंद्र मोदी के भी मंच पर जाकर के बेरोजगारी और महंगाई और पेपर लीक के गीत गाना चाहती हूँ। वो बुलाए तो, और आप लोगों की अच्छी दोस्ती है मैडम, सरकार में बैठे लोगों से आप लोग कहिए वो लड़की आपके मंच पे गाना चाहती है। नहीं, हम तो खूब बेरोजगारी चाहते हैं के आप जाएं, गीत। हर जगह गाएं, हाँ। आप बिहार की हैं, खूब तरक्की करें, बिल्कुल। लेकिन फिर मैं ये कोई भी कहना मंच चाहती हो हूँ मैडम, कि मैं आशा जी, हाँ। News 24 का मंच है, आपने एक कॉल किया, हम आए ना। बिल्कुल, हमने ये नहीं कहा ना कि नहीं नहीं वो मंच नहीं है, ये मंच है। नहीं, बिल्कुल कोई भी मंच देखा। मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ? मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, बेरोजगारी की बात कर रही हूँ, पेपर लीक की बात कर रही हूँ, मैं कुछ गीत सुना रही हूँ। आप मुझे मंच दीजिए, लेकिन मैं बात आपको वही नहीं करूंगी। आपको नहीं खटका कि राहुल गांधी उस मंच पे बात करते हैं मनुस्मृति की, राहुल गांधी उस मंच पे घूंघट की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं मतलब जितनी धरा पर जितनी समस्याएं महिलाओं के साथ वो मनुस्मृति की देन है, लेकिन राहुल गांधी उसी मंच से एक बार ये नहीं कहते कि ट्रिपल तलाक कितना खराब है, राहुल गांधी ये नहीं कहते कि बुर्का उसको लेकर सवाल नहीं उठाते, या राहुल गांधी हलाला की बात नहीं करते, वो सब कुछ अगर हिंदुत्व से जोड़ देते हैं। आपको नहीं लगता ये भी न्यूट्रलिटी नहीं, और ऐसे मंच पर आपको जाने से परहेज मैं करना आपको चाहिए? बताती हूँ, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो गई हैं कि मैं शायद कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूँ या उस पार्टी से जुड़ाव रखती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने ये देखा आपको ऐसे ही कमेंट्स आए। मैं आपको बताती हूँ, ये जो जितने आपके मन में सवाल है ना, आप जरूर कांग्रेस पार्टी के किसी नेता से या राहुल गांधी से पूछिएगा, राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदार मैं नहीं, वो क्या बोल रहे हैं वो उनका है ना। ओके, तो अभी मैं दूसरा सवाल लेती हूँ। अभी आपने कहा कि इस देश में 2ym दर्जे का नागरिक, अल्पसंख्यकों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है। किस स्तर पर नाइंसाफी होती है? आपने यहाँ तो दलितों के साथ नाइंसाफी की बात की जाती है कि देश में दलितों के साथ जितनी नाइंसाफी होती है वो हिंदू हैं। दलित कौन है? वो हिंदू हैं। अल्पसंख्यकों के साथ कौन सी ऐसी योजना है जो सरकार जिसमें उनको बांट देती है, विभाजित करती है, उन तक नहीं पहुंचती उन योजनाओं का लाभ? ऐसा तो सरकार कुछ करती नहीं दिखाई देती। इसी सरकार में अबुल कलाम आजाद अगर राष्ट्रपति बने
तो किसकी वजह से बने? ऐसे तमाम अभी भी जफर इस्लाम से लेकर के ऐसे तमाम नेता हैं जो बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी की लाइन को सही मानते हैं, उनको वो गलत नहीं लगता। तो जब हम ये कहते हैं कि इस देश में विभाजित कर दिया है, द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया है, तो फिर सवाल उठता है ना कि एक ही पक्ष की बात आप उठा। मैं बताती हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। देखिए, चाहे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए, बहुत सारे गुंडे बदमाश लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं, बहुत सारे बुरे लोग हैं, ठीक है, पर एक डाउट पे, सिर्फ एक डाउट पे नाम पकड़ के, उर्दू नाम है, हिंदी नाम है, उर्दू नाम है, बुलडोजर कहाँ है, आप समझ रही हैं? तब लगता है पहलगाम में क्या हुआ, ये भी तो हुआ पहलगाम में। मैं आपको बताती हूँ पहलगाम में जो हुआ नाम पूछ के हुआ। मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ पहलगाम में जो कुछ भी हुआ। सरकार से तो मेरा यही सवाल रहता है कि सर वो जो आतंकवादी थे वो कहाँ चले गए? अब उनको ढूंढ करके लाइए। बहुत तमाशा क्रिएट कर लिया, अरे ऐसा जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, जाति पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा, इस तरह की आप बातें करते रहे तो इतने दिन बीत गए, कहाँ है वो चारों आतंकवादी? ढूंढ करके लाइए ना, ढिढोरा पीटने से थोड़ी होगा। ढिढोरा पे ढिढोरा पीटे जा रहे, अरे जाति पूछ के नहीं, धर्म पूछ के मारा, वो तो सही है, वो लेकिन ऐसे हैं, तो दोनों साइड से हो रहा है ऐसे हैं वैसे, तो लाओ। हम तो दोनों साइड हम से हो रहा है, आज भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं मैडम, पहलगाम में जब आतंकवादी हमला हुआ तो मैंने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, ट्वीट करते हुए, उनको टैग करते हुए, तो मेरे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया। तब आपने ये नहीं कहा कि मुस्लिम्स की तरफ से हिंदुओं के साथ आपने ये नहीं कहा, इसको उनके साथ अत्याचार के तौर पर नहीं कहा, आपने सरकार से सवाल पूछा। वैसे ही सरकार से सवाल पूछने कहा कि दूसरे साइड भी नहीं, मैंने सरकार नहीं, आप सुनिए, मैंने सरकार से सवाल बहुत अलग मुद्दे पे सवाल पूछा। हिंदू मुसलमान करके मैंने सवाल नहीं पूछा। मैंने सरकार से ये सवाल पूछा कि बताइए प्रधानमंत्री जी, पहलगाम जैसे संवेदनशील जगह पर इतने सारे सैलानियों के लिए, इतने सारे पर्यटकों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये तो एक आम नागरिक होने के नाते मेरा सवाल करना बनता है। आपको पता है उसी समय हम लोग भी प्लान कर रहे थे कश्मीर जाने के लिए, आप समझ रहे हैं? अब मन में एक भय बना हुआ कि हाँ, तो ये तो प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी है, एक भी सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ये सवाल नहीं खड़ा होता है? नहीं, आप लोग भी बताइए, ये सवाल खड़ा होता है कि नहीं होता है? तो क्यों नेहा सिंह राठौर की छवि ऐसा लगता है कि हिंदू विरोधी हो गई? ऐसा आपको लगता है कि आपको ऐसे टैग किया जा रहा है, आपकी छवि हिंदू विरोधी के तौर पर पेश करने की, ऐसा लगता है? अरे भाई, मेरे को तो आए दिन ये लोग सोशल मीडिया पे डीप फेक वीडियोस बना के एआई से ऑडियोज और पता नहीं किस किस पॉर्न स्टार के साथ मेरी फोटो चिपका के बना देते, मैं यकीन कर लूं? आप ये भी कहती हैं कि नहीं, मैं बता रही हूँ ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, मैं उस पर यकीन कर लूं? मैं क्यों यकीन कर लूं? मुझे लगता है आप लोगों को भी यकीन नहीं करना चाहिए। एक और चीज यहाँ पे मैं बहुत जरूरी लगता है कि हमारी जनरेशन को तो समझा पाना फिर भी थोड़ा आसान है। गांव देहात में जो महिलाएं डिजिटल दुनिया से बहुत अवेयर नहीं है, उनको समझा पाना बहुत कठिन है। आपको पता है, कई दफा ऐसा होता है जब मैं गांव जाती हूँ और महिलाएं मिलती हैं, आंटी, चाची, काकी टाइप की, वो कहती हैं नेहा तुम्हारे गीत बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन पता है, एक फोटो देखा, मैंने कहा क्या देखा? ये देखो, ये देखो। मैंने कहा ये मैं नहीं हूं, पर उनकी आंखों में एक अविश्वास दिखता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हैं? तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी महिला आवाज उठाए, गंदी है, चरित्रहीन है, मेरे को तो पिंपल से तू चेहरा लेके अपना सोशल मीडिया पे आ जा रही है, तो वो तो कुछ भी कह दे, मुझे देश विरोधी कह रहे हैं। नहीं, एक मिनट, संविधान पे मैंने गीत लिखा है भोजपुरी में मैडम। महिलाओं को, गांव देहात की महिलाओं को जिनको शिक्षा का अवसर नहीं मिला, सुना दीजिए एक बार। मैं सुनाऊंगी उनको, बिल्कुल मैं सुनाऊंगी, मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी। मैंने सुना है। उनको अवेयर करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, ताकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। मैं गीत लिख रही हूँ, मौलिक अधिकारों के गीत लिख रही हूँ। अच्छा, और मैं देश विरोधी जो मैं इससे जोड़ रही थी, अभी नेहा वो गीत निकालिए, तब तक नेहा ये भी कह रही थी कि सावन का महीना चल रहा है, उसमें कह रही है क्या, कसम खा के कहता नहीं एको गो व्रत नहीं खे कहीं, मतलब शिव जी का एक भी व्रत नहीं की है। तो नेहा से पूछा गया फिर यहाँ क्या सिखा रही हैं आप महिलाओं को, बताइए।
शिव जी का एक भी व्रत नहीं किया, आपको अच्छा पति मिल गया, तो आप कह रही हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। बताइए। मतलब ह्यूमर मैं कुछ बोलूं और उसको फिर समझाना पड़े, इससे ज्यादा तो बेकार बात कुछ हो नहीं, सकती इसी है। तरीके से कहा गया। मैं तो बस कमेंट्स में मैंने बस मेरे हस्बैंड हिमांशु के साथ मैंने एक वीडियो शेयर किया था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं। तो मैं कुछ किताब पढ़ रही थी, मैं गांव गई हुई थी, गर्मी का मौसम था, तो हमारे यहाँ बेना पंखा कहा जाता है, तो वैसे कुछ बेना वेना टाइप हाँक रहे थे, तो मैंने उसपे ऐसे ही तो एक रील के उसको भी फॉर्म में एक अलग मैंने लिख तरीके से दिया पेश कि किया गया। कसम खा के कहती हूँ एक भी सावन का सोमवार नहीं किया था, और हाँ। इतना अच्छा पति मिला। सुना दीजिए वो, उस पे अगर कुछ सावन पे लिखा मौलिक है, नहीं मौलिक ओके अधिकारों जी। के गीत आपको सुनाऊंगी। हो संविधान के सुन समय है ना हमारे पास। हो संविधान के सुन ल विचार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। हो तोहर पहला अधिकार हुए समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो। केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। हो तो हर दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो। समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो। 19 से 22 के गुहार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। तो हर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध। 23 से 24 कहे बार बार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। हो चाहे मंदिर जइहा, चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारा जइहा। पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। 25 से 28 के पुकार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार। एहो 29 से 30 के गुहार भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। हो तोहर घर से भइल घर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार। 32 से 35 के जुगाड़ भैया, आव समझायापन अधिकार भैया। बहुत खूबसूरत लिखती तो आप बहुत धारदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेहा, लेकिन कहाँ रहना हो रहा है आपका? उत्तर प्रदेश में रहती हैं? मैं विदेश में रहती हूँ। उत्तर प्रदेश में रहती हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश में मैं मतलब यूं तो आप बिहार की हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में रहती हैं। हाँ, उत्तर तो प्रदेश अब लखनऊ। तो यूपी में चुनाव आ रहा है, हाँ। और फिर से एक बार, और सीधी परीक्षा बाबा जी के लिए होगी एक बार। तो जिससे सबने नेहा सिंह को पहचाना यूपी में काबा, और अब तो फिर से तैयारी होने लगी होगी, तो कुछ लिखे हैं क्या इस बार की यूपी में क्या काबा, और फिर 10 सालों में क्या हुआ, उस पर कुछ नेहा सिंह की तैयारी है? अभी तो नहीं लिखा है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं जरूर लिखूंगी। और वोटर कहाँ की हैं आप? हालांकि यूपी में काबा पे मेरे खिलाफ बहुत सारे FIR हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहती हूँ। अनामिका जी बैठी हुई हैं, हंस रही हैं। तो हाँ, फिर भी मैं लिखूंगी और गाऊंगी। तो इस बार बचेंगे लिखने से कि लिखेंगे, फिर भी लिखेंगे FIR? ना, मैंने तो कहा है। हाँ। ये लोग पिछले 5 सालों से मुझे गालियां दे रहे हैं। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ, और मैं यूपी में काबा पार्ट 3, 4 बहुत सारा सीरीज। आपको डर नहीं लगता है? इतना होता है, इतने हमले होते हैं, घर तक लोग पहुंच जाते हैं, धमकाते हैं, डर इन नहीं? लोगों ने इतना डराया, इतना धमकाया कि डर से डर लगना बंद हो गया है। दूसरी बात, ये लोग कायर लोग हैं, ऑलरेडी ये डरे हुए लोग हैं, डरे हुए लोगों से क्या डरना। अच्छा, तो एक बार
आप लोग वही काबा सुनना चाहेंगे, सबसे फेमस नेहा सिंह राठौर का अगर हो जाए, वो बड़ा मजेदार है और उसके बिना यूपी का चुनाव आ ही गया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उससे पहले मैं आपको एक सोहर सुनाऊं। जरूर जरूर, है ना? बिल्कुल। मैं एक सोहर सुनाती हूँ, सुनेंगे आप लोग? हाँ, इसके बाद मैं यूपी में काबा भी सुनाऊंगी। हाँ। अरे 2014 में बियाह भइले, 24 में गवनवा भइले हो, ललना 10 साल बीतले बियाह के, अरे बिकसवा ना जनमाल हो, ललना 10 साल बीतले बियाह के, बिकसवा ना जनमाल हो। बिकसवा काहे नाही जन्मले? अरे जनवरी में राजा जी जापान घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे हो, ललना बरहो मास घूमेले विदेशवा, बिकसवा ना जनमाल हो। अरे नेहा पर देशद्रोह का भी मुकदमा है, ये भी तमगा साथ लिए चलती है। नेहा, ये किसके लिए आप पर देशद्रोह का मुकदमा लग गया है आप पर? वही सवाल मैंने पूछ लिया था प्रधानमंत्री। कब लगा था ये? यही जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था। अच्छा, तो तभी मैंने सवाल पूछा था, तो देशद्रोह का मुकदमा है। बताइए, लग रही हूं मैं देशद्रोही? हाँ? और उत्तर प्रदेश में भी मेरे खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हैं और मुझे बताया जाता था, ऐसे अखबारों में खबरें निकलती थी। मैं वही लखनऊ में रहती थी, बगल में कभी मैं चाय पीने जा रही हूँ, कॉफी पीने जा रही हूँ, एकदम बढ़िया खेती बाड़ी मेरी चल रही है और सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती थी कि फरार है ना? ये एक फरार अपराधी है ना? खैर छोड़िए, बात की बातें हैं, होती रहती हैं। आपने यूपी में काबा का जिक्र किया, मैं वो सुना। पहले एक और चीज बताइए, घर वाले नहीं कहते जब आप जाती हैं कि ललनमा बता रही है हमारे 75 साल के प्रधानमंत्री को ऐसे इस तरीके से कटाक्ष, यही तो काहे बात करती हो ये सब? तुम ये नहीं बोलते, घर वाले बोलते हैं काहे करती हो ये सब? मतलब बहुत मैं सौभाग्यशाली हूँ, मेरे जो जीवन साथी हैं वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे काम को भी बहुत प्रेम करते हैं, और कई दफा कुछ मुद्दे छूट जाते हैं और मैं बहुत अवेयर नहीं रहती हूँ, या कभी सोशल मीडिया देखना भूल गई कि क्या मुद्दे चल रहे हैं, किस पे बोलना चाहिए, तो वो कहते हैं नेहा तुमने इस पे कुछ लिखना चाहिए। अच्छा, तुम्हें इस पे कुछ गाना चाहिए, तुम बहुत अच्छा लिखती हो, तुम बहुत अच्छा गाती हो, अरे कब गाओगी? तो इतना शानदार हिमांशु को लोग टॉन्ट नहीं करते कि आजाद छोड़ दिया है, पत्नी को में नहीं रखता, शासन में नहीं रखता, ये सब टॉन्ट सुनने पड़ते हैं हिमांशु को? हिमांशु आपको लेकर हमेशा कहते हैं कि मेरे लिए तुम प्राथमिकता हो, समाज बहुत दूसरे चौथे पांचवें नंबर पे आता है। और वो ये भी कहते हैं कि तुम भी कभी कभी, मैं सोशल मीडिया के कमेंट्स पढ़ के या इधर उधर की बातें सुन के मैं कभी कभी हतोत्साहित हो जाती हूँ, तो उन्होंने कहा कि देखो समाज को ठेंगे पे रखो और अपना काम करती रहो, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या बात है। ऐसे पुरुषों को ये समझना चाहिए, नेहा सिंह राठौर ऐसे ही नहीं बनते, ऐसे बनते हैं जब हिमांशु जैसे पति साथ होते हैं। तो जरा इन पुरुषों के लिए नेहा कुछ कहना चाहेंगी, ये कैसे साथ दें अपनी पत्नियों का, कैसे आगे बढ़ाएं? आपकी बड़ी जिम्मेदारी। आज अवस्थी जी भी आए थे हमारे यहाँ, एडवाइजर टू सीएम योगी आदित्यनाथ आए हुए थे, अवनीश अवस्थी जी, और एक मंच पर योगी आदित्यनाथ जी ने तारीफ की कि कैसे पत्नी को आगे बढ़ाते हैं, कोई उनसे सीखे। जो मालिनी जी जिस तरीके से उन्होंने तरक्की किया है, तो दो महिलाएं आज ही साक्षात, मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ, पतियों का भरपूर समर्थन रहा है जिस वजह से वो उन्होंने तरक्की किया है। तो इन पुरुषों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? बड़ी, क्योंकि महिलाओं की बात होती है नेहा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं संदेश मतलब क्या ही मतलब मैं बोलूं, आप सभी समझदार लोग हैं, और मुझे लगता है कि अगर प्रेम होता है तो फिर नेहा सिंह राठौर को या आशा जी को या फलाना ढिमकाना किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि ये फलाना ढिमकाना तो हम लोग ऐसे रहिए जा। नहीं, जब प्रेम होता है तो हो जाता है। नहीं तो आदमी ऐसा ही होता है, फिर सपोर्ट करता है, प्यार करता है फिर आदमी, है ना? ऐसा नहीं, तो प्रेम जरूरी है, प्रेम है तो फिर सब हो जाएगा, है ना?
क्या बात है, अब वो सुना ही दीजिए जिस हाँ, दीदी- यूपी में काबा वो जरूर सुनाती हूँ। खत्म रोजे, पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। खत्म रोजे, नहीं, अभी बुलाऊंगी अनामिका को जवाब देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। खत्म रोजगार बा, बाबा के सरकार बा, हाथ रस के निर्णय जो हथ लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौदत मोटर कार बा। अरे चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। काबा यूपी में काबा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले, टिकठिया कफन नोचत कुकुर बिलार बा। अरे बाबा काबा यूपी में काबा, अरे राम राज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अलग उस समय के रेलेवेंट मुद्दों को मैं, क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, और ये बड़ा पसंद भी किया गया था। भले इसको लोग पसंद करें ना करें, लेकिन लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, मतलब हिट तो किया था इस गाने ने। योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देखती हैं? उनकी छवि आपको पसंद आती है? एक भगवाधारी, शास्त्र विज्ञान सब साथ में लिए चलते हैं, फिलहाल तो साइंटिफिक तरीके से काम करते हैं, उत्तर यूपी को प्रदेश- आगे बढ़ा रहे हैं इस वक्त। सबसे, क्योंकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है उत्तर प्रदेश का, सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा योगदान देने वाला ऐसे राज्य के तौर पर उभर रहा है भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश। इसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में कई हजार सरकारी स्कूलों पर ताला लग गए हैं। आपने कहा ना मैं कैसे देखती हूँ, तो मैं बड़ा हेय दृष्टि से देखती हूँ। हाँ, मैं हेय दृष्टि से देखती हूँ उनको। मैंने पूछा आज अवस्थी मिड डे जी से ये मील बात, में- उन्होंने मिड डे इसे मील में इनकार कभी किया। कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू निकल जा रहा है, तो मैं बड़ा हेय दृष्टि से देखती हूँ। और मैं समझती हूँ कि दूरदर्शिता की बहुत कमी है, और नफरत फैलाना एक बात है, काम करना दूसरी बात है। और झारखंड में कैसे देखती हैं? मैंने बताया ना, अभी आप लोग एक बात ही कर रहे पैमाना थे। है। मैं बता रही हूँ आपको मैडम, मैं बता रही हूँ। देखिए, मैं एक लोक गायिका हूँ, ठीक है। मैं बेरोजगारी की बात करती हूँ, और बेरोजगारी ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या है, या सिर्फ झारखंड या सिर्फ बिहार की समस्या है, ये देशव्यापी समस्या है ना। तो जब मैं अगर बेरोजगारी के गीत गा रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जंतर मंतर पे जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मैं सिर्फ उनके साथ हूँ, या उत्तर प्रदेश में मैं रहती हूँ तो मैं बस योगी आदित्यनाथ जी की आलोचना कर रही हूँ। अरे जब मैं बेरोजगारी का गीत गा रही हूँ, तो मैं झारखंड के बेरोजगारों का भी गीत गा रही हूँ, मैं राजस्थान में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का भी गीत गा रही हूँ। आप समझ रहे, दर्द की कोई भाषा नहीं होती है। भीख नाही हक सरकार मांगीला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगीला। तो राजस्थान के बच्चों के लिए भी मैं रोजगार मांग रही हूँ, उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, है ना। आप ऐसे तो देखिए, इसलिए एक पक्षीय देखना बंद होना चाहिए नेहा सिंह राठौर को, क्योंकि वो मुद्दे उठाती हैं। किस सरकार से जुड़े मुद्दे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, मुद्दे उठाती हैं जो जनता के सरोकार से जुड़े हुए हों। तो यूपी में काबा हो गया, लेकिन यूपी में बाबा। बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। मेरे साथ नेहा जुड़ने के लिए। हमारे साथ अनामिका अंबर है, अब उन्हीं के माध्यम से सुनेंगे। हम तो चाहते जरूर थे कि एक साथ हो तो साथ साथ जवाब भी मिलता, लेकिन एक के बाद एक टॉम बॉय तो एक राजकुमारी की शक्ल में मुझे नजर आ रही हैं, बेहद खूबसूरत। आइए प्लीज, थैंक यू सो मच नेहा। हम चाहेंगे आप प्लीज वहां पर बैठिए।